वाई कंसिस्टेंसी ब्रेक्स। कंसिस्टेंसी ब्रेक होने के दो रीजंस होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल रीज़न, फॉर एग्ज़ाम्पल तुम अपना रूम में आराम से पढ़ाई कर रहे हो, फिर अचानक से क्या होता है कि तुम्हारी मम्मी तुमको बुलाते हैं और कहते हैं बेटा जाओ सब्जी वाले की दुकान से धनिया ले आओ। अब वहाँ पर तुम गए, धनिया लेके आए, फिर बोलेंगी मिर्चा नहीं लाए। तुम कहोगे आपने मिर्चा कहाँ कहा था? फिर कहेंगे तुम्हें सुनाई कम देता है, जाओ मिर्चा लेके आओ। हाँ, एक्चुअली उन्होंने कहा नहीं था, बट होता यही है। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया कंसिस्टेंसी ब्रेक होने का फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनकी वजह से तुम्हारा कंसिस्टेंसी ब्रेक हो पाता है काम करने के लिए। सेकेंड थिंग इज इंटरनल। तुम्हारा ब्रेन जो कि वायर्ड है शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को अचीव करने के लिए। और अगर तुम्हें समझना है कि हमारा ब्रेन शॉर्ट टर्म प्लेजर पर ही काम क्यों करता है, डोपामीन कैसे काम करता है, तो तुम मेरी पिछली वीडियो वाई हार्ड वर्क सक्स जाकर देख सकते हो। सो मैं बात कर रहा था इंटरनल रीजंस की, कि हम कैसे खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं या हम खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, प्रोकास्टिनेट भी करवाते हैं और कभी कभी उस काम को क्विट भी करवा देते हैं। कैसे समझो, तुम किसी लॉन्ग टर्म गोल को अचीव कर रहे हो, अब तुम्हारे अंदर से बीच में मन आया आओ यार थोड़ा सा रील स्क्रॉल कर लेते हैं, और फिर जब तुम रील स्क्रॉल करने गए, तुम्हारा कहाँ आधी घंटे से 1 घंटा 2 घंटा वहाँ निकल गया, तुम जान नहीं पाते हो। क्योंकि इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है ना, तुम उसको बीट नहीं कर पाओगे। मेरे वर्ल्ड के टॉप लोग उसे चला रहे हैं, तुम्हें लगता है तुम उस एल्गोरिदम को बीट कर पाओगे? कि वहाँ गए 4 से 5 रील देखी, वापस निकल के आ गए, काम पे लग गए। अगर तुम ऐसा कर लेते हो दैट्स वेरी गुड। और अगर तुम कर पा रहे हो ना, बहुत टाइम तक नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को जैसी वीडियोस देखनी अच्छी लगती हैं वो वैसी ही वीडियो दिखाएगा। तुम्हारा जैसा मूड है वो वैसी ही वीडियोस तुम्हें दिखाता रहेगा। तुम्हें लगता है ना कि यार मैं तो इंस्टाग्राम को यूँ खोलता हूँ, यूँ 4-5 रील देखता हूँ और फ़ोन को किनारे फेंक देता हूँ, और तुम्हें भी पता है कि क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है, ये हो गया तुमने कैसे उसको डिस्ट्रैक्ट किया, ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ऐसे तुम खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हो। दूसरा, तुम कैसे प्रोकास्टिनेट करते हो काम को। जब तुम कोई काम को कर रहे होते हो और फिर तुम्हारे अंदर से आता है कि यार बोरिंग लग रहा है, इस काम को बाद में करेंगे, अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ी सी कोई मूवी देख लेते हैं। या फिर तुम्हारे अंदर से कभी कभी आता होगा कि यार वो मूवी देखनी थी, वो सॉन्ग सुनना था, चलो देखते हैं, वो मूवी बहुत अच्छी थी, मुझे वो मूवी देखनी है, वो सॉन्ग बहुत अच्छा था, मुझे सुनना है। तुम गए, अब तुमने 2 से 3 घंटे की मूवी देख डाली और मिला के एंड में तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ और तुम्हारा काम नहीं कंप्लीट हुआ, तुम्हें रिग्रेट हो रहा है। ये सब चीज़ें तुम्हें मिली और सब निगेटिव। पॉजिटिव क्या मिला? नथिंग। दिस इज़ द पोस्ट नेट क्लैरिटी, कि जब तुम्हें पता है कि तुम कोई काम करने जा रहे हो, वेदर इट इज़ पॉजिटिव या निगेटिव, तुम देख लेते हो कि उस काम को करने के बाद क्या मुझे हैप्पीनेस मिलेगा या रिग्रेट। अगर हैप्पीनेस मिलेगा, और हैप्पीनेस मतलब मैं प्लेज़र की बात नहीं कर रहा हूँ, हैप्पीनेस और प्लेज़र में बहुत बड़ा फ़र्क है। जिन्हें शॉर्ट टर्म में क्विक जॉय मिलता है उसे प्लेज़र कहते हैं, इसलिए उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म प्लेज़र। बट जो तुम्हें लॉन्ग टर्म में जॉय मिलता है उसे हैप्पीनेस कहते हैं। दैट्स कॉल्ड लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। तो तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि तुम जब कोई टास्क कंप्लीट कर लोगे तुम्हें हैप्पीनेस मिलेगा या रिग्रेट, क्योंकि शॉर्ट टर्म प्लेज़र तुम्हें रिग्रेट दे के जाएगा लॉन्ग टर्म में। और क्या होता है कि कभी कभी कोई काम तुमको ऐसा लग रहा होता है यार कि ये काम करने में
मुझे आगे कुछ फ्यूचर इसका दिख नहीं रहा। मुझे नहीं पता कि मैं इसे अचीव कर पाऊँगा या नहीं अचीव कर पाऊँगा। और फिर तुम क्या करते हो, जब तुम्हारे पास प्रॉपर क्लैरिटी नहीं होती उस गोल के लिए, तुम उस काम को छोड़ देते हो, कुछ और करने लग जाते हो। ये बताओ, तुम जब कोई लॉन्ग टर्म गोल बिल्ड कर रहे हो, तुम्हारे पास क्या किसी भी इंसान के पास क्लैरिटी नहीं होती कि उस गोल को अचीव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और 99% लोग उस गोल को कभी अचीव कर ही नहीं पाते। सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं जो अपने गोल को, जो गोल उन्होंने बनाया है, उसे अचीव कर पाते हैं। जब जब मैं 99% बोल रहा हूँ, तो मैं इन फिगर एग्जैक्ट 99% नहीं बोल रहा हूँ। मैं मेजॉरिटी ऑफ द लोगों की बात कर रहा हूँ। सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने गोल को अचीव कर पाते हैं, और उन्हें मैं 1% बोलता हूँ। अब मान लो तुमने समझ लिया कि कंसिस्टेंसी ब्रेक क्यों होती है। अब तुम ना ही डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, ना ही प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, और ना ही क्विट कर रहे हो। बट जब तुम 6 से 7 दिन लगातार बढ़िया से काम करोगे ना, उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब तुमको ब्रेक चाहिए होगा। बिकॉज एज अ ह्यूमन हमें ब्रेक्स चाहिए मेरे भाई। तुम मशीन नहीं हो कि तुम रोज़ उड़ के रोज़ काम करो, रात में चार्जिंग लगाओ, सो जाओ, सुबह उठो, चार्जिंग निकाले, फिर पूरा दिन काम करो। ऐसा कुछ नहीं है। हर 6 से 7 दिन अच्छे से काम करने के बाद, अगर तुमने अच्छे से काम किया है, तो 7वें दिन तुम्हें थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है। हो सकता है तुम्हें 7 दिन में रिक्वायरमेंट ना हो, तुम्हें 14-15 दिन में रिक्वायरमेंट पड़े इसकी। उस दिन तुम्हें ब्रेक लेना। क्या करोगे वो तुम्हें डिसाइड करना है, बट कुछ ऐसा करना जिससे तुम्हारे ब्रेन को रिलैक्स मिले, तुम्हारे इन्जॉयमेंट हो सके। और उस दिन शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे मत भागना। कुछ क्वालिटी वर्क करने की कोशिश करना, जिससे तुम्हारे ब्रेन को रिलैक्स मिले और तुम इन्जॉय कर सको, भले ही तुम काम ना करो। उसके बाद ये हो गया एक शॉर्ट टर्म ब्रेक। बट जब तुम 2.5 से 3 महीने इन ब्रेक के बावजूद काम करते रहते हो, तो 2.5 से 3 महीने के बाद एक ऐसा फेस आता है जब तुमको एक और ब्रेक चाहिए होता है। और वो डिपेंड करता है कि तुम्हें 2 दिन का भी हो सकता है, 4 दिन का भी हो सकता है, 6 दिन का भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। उस ब्रेक में तुम चाहो एक वेकेशन बुक कर सकते हो, कहीं बाहर जाओ, घूमो। और जब तुम घूमोगे, और मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, उस बीच में भी शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे मत भागना। और अगर तुम वेकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते और तुम जो भी प्रोडक्टिव कर सकते हो जिससे तुम्हारे ब्रेन को रिलैक्स मिले और हैप्पीनेस मिले, शॉर्ट टर्म प्लेजर नहीं, हैप्पीनेस, वो करने की कोशिश करना। उसके बाद विदिन 3 to 4 days तुम्हारे अंदर से आएगा, अब और काम करना है, अब वापस काम पे लगना है और बेटर बनना है, और तुम फिर से अपने काम करने के लूप को कंटिन्यू कर पाओगे। तो समझो, ये तुमने कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं की है, ये तुम अपने बॉडी को, अपने माइंड को ब्रेक दे रहे हो ताकि तुम और बेटर परफॉर्म कर पाओ। और अगर मैं इस ब्रेक साइकिल को कंक्लूड करूं, तो तुमने 6 से 7 दिन काम किया, तुमने 1-2 दिन का ब्रेक लिया, फिर तुमने ऐसे कंटिन्यू किया 2.5-3 महीने, और 2.5-3 महीने के बाद तुमने 1-2 से 7 दिन, डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, तुमने ब्रेक लिया। और जब तुम्हारे अंदर से आया कि भाई अब और काम करना है, और बेटर बनना है, तब तुम फिर से काम पे लग गए। और ये ब्रेक्स तुम्हारी कंसिस्टेंसी को जो बूस्ट देंगे ना, ये तुम जब इसे करोगे, तुम 6 महीने ट्राई करके देखो, 6 महीने बाद तुम्हें रिजल्ट ऑटोमेटिकली दिखेंगे कि तुम कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हो। अब तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी ब्रेक करने वाला पॉइंट नहीं आ रहा है। और अगर तुम्हें किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो।